महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। भारत ही नहीं अपितु मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से कांवड़ यात्रा है, जिसमें हरिद्वार उत्तराखंड देवभूमि के लिए पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से कांवड़ यात्री हरिद्वार आने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। हर्षोल्लास में वो कांवड़ यात्रा को लेकर के आने के लिए, ले जाने के लिए, यहाँ से गंगा जी का पवित्र जल ले जाने के लिए उत्साहित रहते हैं। करोड़ों करोड़, मुझे लगता है 4, 5, 6 करोड़ के आसपास कांवड़िए हमारे हरिद्वार में 29 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक आएंगे। उस कांवड़ यात्रा, क्योंकि महाकुंभ जैसा पावन यात्रा और महापर्व जैसा रहता है ये, उसमें उत्तराखंड का शासन प्रशासन पूरे हरिद्वार पर केंद्रित रहते हैं और पूरे हरिद्वार पर उनका ध्यान और उनकी एकाग्रता रहती है। कांवड़ निसंदेह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। गंगा जल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। महादेव के लिए कहा है गोस्वामी जी ने कि जे गंगा जल आनी चढ़ावा, कोई भी गंगा जल ला करके मुझे अर्पित करता है तो निसंदेह वो परम गति के साथ साथ मुझे प्राप्त करता है, परम गति के साथ साथ मुझे प्राप्त करता है। करोड़ों करोड़ कांवड़िए जल लेकर के आ रहे हैं। कांवड़ की यात्रा हमें लगता है कि सतयुग और त्रेता के मध्यकाल में प्रारंभ हुआ था। कांवड़ की जो यात्रा की जो पवित्रता है वह अत्यंत निर्मल और अत्यंत ही पवित्र है। उसमें मन, वाणी, शरीर, चित्त, व्यवहार और आहार 6 को नियंत्रित किया जाता है। सबसे पहले तो मन। कांवड़ यात्री जब कांवड़ लेकर चलें तो उनका मन नियंत्रण में रहे। मन नियंत्रण में, मन नियंत्रण कैसे होगा? आहार से। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आहार, विहार और व्यवहार से हमारा मन हमारे बस में होता है। तो इसलिए कांवड़ यात्रियों से मेरा सानुग्रह पूर्वक आग्रह है कि वो सबसे पहले तो आहार पर नियंत्रण करें। आहार कि जो हरिद्वार के आसपास, रोड के आसपास, धर्मशालाओं में, अन्य क्षेत्र में जो प्रसाद मिले उसी का सेवन करें। किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में वो नशीले पदार्थ से दूरी बनाएं, नशीले पदार्थों का सेवन न करें। भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो भांग, गांजा और इत्यादि का सेवन करते हैं। कभी ऐसा नहीं। कभी दशकों की घटना है कि मैया पार्वती एक बार महादेव के लिए भांग का सेवन कराई, महादेव के लिए तैयार की। मेरा मानना है सबसे पहले आहार, फिर विहार। अच्छे लोगों के साथ कांवड़ यात्रा प्रारंभ करें, जिससे कि शुद्धता पूर्वक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते हुए कांवड़ यात्रा को लेकर के जाएं और जल की शुद्धता और पवित्रता शरीर के साथ बनी रहे। पहली बात। दूसरी बात, हमारे हरिद्वार के प्रशासन और शासन जो आपके सेवा में लगे हैं, हमारे हरिद्वार के उत्तराखंड राज्य से सटे हुए, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, जो सटे राज्य हैं जहां से भारी मात्रा में कांवड़िए हरिद्वार आते हैं, उन सभी राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ प्रशासन और शासन के अधिकारियों के साथ, हमारे हरिद्वार उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी बैठक कई बार हो चुकी होगी। मुझे लगता है कि उनका पूर्ण सहयोग करें, उनके साथ सामंजस्यता के साथ उनका सहयोग करें, क्योंकि हमारे देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि है। इस देवभूमि उत्तराखंड से जल ले जा करके आप अपने महादेव को, या वो पूरा के महादेव हो, या आपके अपने गांव की कोई निजी शिवालय हो, आपके घर के कोई निजी शिवालय हो, गांव के आसपास कोई प्रतिष्ठित शिवालय हो, उन शिवालयों में आपको अपना जल चढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह आपके लिए सौभाग्य का विषय है, आपके लिए बड़े हर्ष और गौरव का विषय है। उस परिस्थिति में आपको इनका सहयोग करना है। एक। दूसरा, आपके द्वारा किसी आसपास के लोगों को कोई परेशानी ना हो। वो कैसे परेशानी होगी? परेशानी आपके द्वारा अगर कोई नशा इत्यादि सेवन किया जाता है तो निसंदेह आप आपस में लड़ लेंगे, क्योंकि नशा की कोई जाति, बिरादरी और कोई धर्म नहीं होती है। तो इसलिए उस समय आपका जल अपवित्र हो जाएगा, आपका इतना कठोर परिश्रम निष्फल हो जाएगा।
आपको पता होगा महादेव की साधना में मैं रत रहने वाला महादेव का एक अनुयायी हूँ। तो परम पवित्रता पूर्वक आज जैसे सावन शुरू होने में 8 दिन 9 दिन बाकी है, हमने कल से अन्न का सेवन धीरे धीरे कम कर दिया, क्योंकि हम जितना अन्न का सेवन कम करेंगे, जितना वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, उतने ही संयमित हमारा मन होता रहेगा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। आप उस जल को ले जा रहे हैं जिस जल को महादेव ने अपने जटा में रखा। आप उस जल को अपने शिवालय के लिए ले जा रहे हैं जिस जल को महादेव ने अपने जटा में सदियों तक रखा है, और आज भी महादेव के जटा में निर्मल धारा गंगा की निरंतर बनी रहती है। तो एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके द्वारा गांव के आसपास वृद्ध, बीमार और बच्चों को आपके ध्वनि के द्वारा जो बड़े बड़े डीजे ले जाते हैं, बड़े बड़े कई, मुझे लगता है कि कई माइक, कई स्पीकर लगा करके आप इतने जोर से बजाते हैं कि आसपास चलने वाले वाहनों के कांच तक टूट जाते हैं। अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रति वर्ष देखने का अवसर हम लोगों को प्राप्त होता है। निसंदेह ऐसा न करें, निसंदेह ऐसा न करें। इससे आपके प्रति भले उनका कोई आक्रोश ना हो, लेकिन उनके मानसिक आक्रोश को आप नहीं रोक पाएंगे। उनका मानसिक आक्रोश आपके जल में व्यवधान, आपकी कांवड़ में व्यवधान, आपकी पवित्रता में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। दूसरी बात कि आप धारदार नोकीले कोई हथियार लेकर के न चलें, क्योंकि उस समय कांवड़िए कहीं न कहीं आप आपस में सभी यंग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, युवा होते, बच्चे होते, और कोई विषय आपकी आपस में ऐसी ना आ जाए जिसके कारण आपके आपस में किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना हो। हम निसंदेह ये चाहते हैं, देवभूमि हमारा उत्तराखंड इसलिए पवित्र और पावन माना जाता है कि ये किसी भी प्रकार से परंपरा से वृद्ध रहने वाले व्यक्तियों के लिए यह विमुक्त नगरी है। जैसे काश्या मरणान मुक्ति है, काशी में आया है कि काशी में कोई अकारण भी मरता है तो उसको मुक्ति मिलती है। देवभूमि में अकारण भी कोई आता है तो उसको महादेव मिलते हैं। तो एक बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रकार से आप नोकीले या धारदार हथियार लेकर के या किसी भी प्रकार के कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के आप कांवड़ यात्रा न करें। तीसरी बात आपको इस विषय का ध्यान रखना है कि हम पूर्णतः हरिद्वार जिले के शासन प्रशासन के साथ मिलकर के कांवड़ यात्रा करेंगे, क्योंकि एक एक पुलिस के छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी तक, मुझे लगता है 10 से 12 दिन 29 से लेकर के 11 तारीख तक बहुत ऐसे अधिकारी होंगे या बहुत ऐसे जवान हमारे होंगे, बहुत सारे ऐसे हमारे सिपाही होंगे जो सोएंगे तक नहीं, उनको नींद तक नहीं आ पाएगी। आपकी सेवा के लिए समर्पित रहेंगे वो, तो आप उनका सहयोग करें, आप उनका पूर्णतः सहयोग करें। और चौथा विषय है जल। निसंदेह आप जल लेकर के जाएं। भागवत जी का एक श्लोक आया है भागवत जी में कि गतानुगते स्व पाप विरचितुम अभियान योगः श्रवणत्वकुलैर विपुलत्य धर्मार्थ योगी। योगी वही है जो मन को साध ले, आप इतना जल लेकर के ना जाएं कि आपके शरीर को कष्ट हो। मैंने अभी कई दिनों पहले, अभी थोड़ी देर पहले हमने हमारी और महाराज श्री आपस में हम लोग